धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर को। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर से पवन पुत्र भीम को सह प्रेम भेंट स्वीकार करें। धनुर्धारी अर्जुन, इंद्र के पुत्र, गुरुवंशी धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की ओर से भेंट स्वीकार करो। अश्विनी कुमार के पुत्रों को धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर से भेंट। मुझे किस संबोधन से पुकारेंगे धृतराष्ट्र पुत्र? अब 5 पतियों की एक पत्नी को मैं क्या कह के पुकारूं? फिर भी तुम्हारा जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ है, तो तुम्हें यज्ञ पुत्री कह सकता हूं। बात यदि उद्गम की है, तो आपके जन्म के सत्य से भी सभी परिचित हैं। घटपुत्र। विचित्र विपदा कर्ताणां विकटतनुजिग्रह जिष्ट चरणपद नमस्तेऽस्तु कर्ताणां या ब्रह्माणि शिवाणि सर्व विचित्र विपदा कर्ताणां विकटतनुजिग्रह जिष्ट चरणपद नमस्तेऽस्तु कर्ताणां। अब राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। अतिथियों के पूजा के बाद ही आप सम्राट सिद्ध होंगे। मैं अग्र पूजा के लिए उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं जो आर्य व्रत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, जिनके कारण ये यज्ञ संपन्न हुआ है, और वो हैं वासुदेव कृष्ण। रुक! अब समय आ गया है इस यज्ञ के विध्वंस का और शिशुपाल की दुष्टता के प्रारंभ का। समय आ गया है शिशुपाल की धृष्टता के अंत का। किसकी अग्र पूजा कर रहे हो युधिष्ठिर? इस कृष्ण की? अग्र पूजा उसकी होती है जो हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो, हर क्षेत्र में अग्र हो। और ये कृष्ण, ये तो छल करने में अग्र है। मैं इसको सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता। शिशुपाल, अग्र पूजा किसकी की जाए, वो यज्ञ के आह्वानकर्ता का अधिकार है। आप अपनी मर्यादा से बाहर जा रहे हैं। निसंदेह। मर्यादा की बात मत करना युधिष्ठिर, क्योंकि मुझ में मर्यादा होने का दम्भ है, तो तुझ में नहीं हो सकता युधिष्ठिर। और दम्भ हो भी तो किस बात का? 5 पिताओं के पुत्र को कुल का दम्भ हो भी नहीं सकता। सावधान शिशुपाल, चिल्ला मत भीम। इस बार चिल्लाने से कुछ नहीं होगा,
सत्य ही कह रहा हूं, राजसूय यज्ञ कर लिया, परंतु सम्राट होने का गर्व कहां वर्णावत के भगोड़ों के पास। कहीं दान में मिले राज्य को पाकर शूर होने का भ्रम तो नहीं तुझे? जरासंध को छल से मारने के पश्चात स्वयं को न्यायशील कहने का साहस भी नहीं। केवल शरीर ही बढ़ा पाया है या साहस भी है भगोड़े कहेंगे? अगर साहस है तो उठाओ शस्त्र। आप अतिथि हैं छेदी नरेश, अतिथि स्वीकारिए। विघ्न क्यों डाल रहे हैं? शांत युधिष्ठिर, मुझे रोक रहे हो। अपनी माता को रोका होता जब उसने एक स्त्री को 5 पुरुषों में बांटने को आदेश दिया। स्त्रियों का सम्मान करना सीखो शिशुपाल। ये मत भूलो कि तुम भी एक नारी की कोख से जन्मे हो। ये देखो, श्री कृष्ण वासुदेव बोले, सार का सबसे बड़ा पाखंडी, छली, कामी मुझे सिखाएगा कि किसका अपमान किया जाए, किसका सम्मान। अग्र पूजा की कामना रखने वाले, तू जानता है तेरा नाम कृष्ण क्यों पड़ा? क्योंकि तू है ही मन का काला। तेरे माता पिता ने तुझे जन्म देते ही इसलिए त्याग कर मथुरा से गोकुल पहुंचाया, क्योंकि तेरे पांव देखते ही भाप गए थे कि तू कुलनाशक सिद्ध होगा। वही किया तूने, वही किया। अपने मामा का वध। जीभा और अश्व की गति एक समान होती है शिशुपाल। यदि उसके रास को कसकर ना रखा जाए तो अश्व अपने सवार को गिरा देता है और जीभा बोलने वाले को। श्री कृष्ण वासुदेव की बड़ी बड़ी बातें, अरे जो सत्य है उसको कहने में जिह्वा को लाज कैसी? बचपन से ढूंढ रहा है तू। सब जानते हैं माखन स्वयं चुराता और आरोप अपने मित्रों पर लगा देता। धूर्त मुझे कहता है कि जीवा पर रास कसूं। तूने जो वृंदावन में रास रचा है वो संसार जानता है। कामी है तू, कामी। प्रेम का झांसा देकर जो स्त्रियों को ताड़ता रहा, वो मुझे स्त्रियों का सम्मान करना सिखा रहा है। क्या क्या नहीं किया तूने? स्नान करती स्त्रियों के वस्त्र तूने चुराए। अरे गोकुल की विवाहित महिलाओं को मोहित करके उनका चरित्र पतन तूने किया। अरे गोकुल की विवाहित महिलाओं को मोहित करके उनका चरित्र पतन तूने किया। मैं सावधान करता हूं तुम्हें, मेरे धैर्य की परीक्षा ना लो शिशुपाल। अपनी सीमा में रहो। धैर्य तो मेरा टूट गया है। उसकी अग्र पूजा होते देखकर जिसने सदा पीठ पीछे से प्रहार किया। कायर है तू, कायर। सीमाएं तो तूने लांघी हैं। छल से रुक्मणी का हरण किया तूने। स्त्रियों का अपहरण करने वाले दुष्ट। तुम्हारे पापों का घड़ा भरता जा रहा है शिशुपाल। सावधान।
क्या करेगा तू? युद्ध करेगा मुझसे जैसे जरासंध से किया? रण छोड़।